बहुत बहुत स्वागत है बच्चों आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th का आने वाले कुछ ही दिनों में आपका जो नया सेशन स्टार्ट होने वाला है बच्चों 2024 और 25 का। ठीक है, तो इस नए सेशन का आपका जो एडमिशन का क्राइटेरिया है, यानी कि स्ट्रीम को चूज करने का जो क्राइटेरिया है वो क्या रहेगा इसके बारे में। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा। देखो बच्चों, क्लास 10th में आपने जो भी नंबर गेन किए हैं, यानी कि जो भी परसेंटेज 50, 55, 60, 70, 80, 90 वट एवर, जो भी परसेंटेज आपने गेन की है, इसके हिसाब से क्लास 11th में आपको आर्ट्स कैसे मिल सकती है, यानी कि ह्यूमैनिटीज विद इकोनॉमिक्स और विदाउट इकोनॉमिक्स कैसे मिल सकती है। ठीक है, सेकंड, कॉमर्स आपको कैसे मिलेगी विद मैथ और विदाउट मैथ। ठीक है, साइंस आपको कितनी परसेंटेज पे कितने मार्क्स पे मिल सकती है, इसके बारे में जो भी आपके डाउट है इस 10 मिनट की वीडियो के अंदर सारे क्लियर करूंगा विद प्रैक्टिकल रिजल्ट के साथ में। ठीक है, बहुत अच्छे से देखना। ओके बच्चों, और वैसे भी कोई भी डाउट रह जाता है तो इंस्टाग्राम पे मैं अवेलेबल हूँ। ठीक है, आप मेरी जो इंस्टाग्राम की आईडी है अभी आपको मैं दिखाता हूँ। ठीक है, ये हमारी इंस्टाग्राम की आईडी है JSK नंदलाल। ठीक है, तो आप यहाँ पे जाइएगा, यहाँ पे आप हमसे मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलो आते हैं वापस से। तो सबसे पहले आप यहाँ पे एक सर्कुलर देखिए। ये सर्कुलर आज से 1 साल पुराना है, 2023 और 24 का, और यही सेम सर्कुलर 2024 और 25 के सेशन के लिए भी आया हुआ है। ठीक है, जिसमें बताया गया है कि जो एडमिशन है क्लास 11th के लिए, ठीक है, उसके लिए गाइडलाइंस क्या है स्ट्रीम को चूज करने की। ओके, तो आओ ध्यान से समझो। यहाँ पे देख लो, एक तरफ है आपकी स्ट्रीम, ठीक है, साइंस, पहले हम साइंस की बात करेंगे। एक तरफ है एग्रीगेट्स पार्ट्स, यानी कि क्लास 10th में टोटल आपकी परसेंटेज इतनी होनी चाहिए इस स्ट्रीम को लेने के लिए। सब्जेक्ट मिनिमम कितनी परसेंटेज होनी चाहिए उसमें, उसके हिसाब से। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने एक रिजल्ट ले रखा है, इसके हिसाब से आपको बता दूंगा अच्छे तरीके से, है ना, तो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले स्ट्रीम है बच्चों साइंस विद मैथ। अब इसके लिए क्लास 10th में आपकी ओवरऑल टोटल परसेंटेज होनी चाहिए 55। ओके, अब साइंस लेनी है तो 55% होनी चाहिए। किसमें कितने मार्क्स हों, इंग्लिश में होने चाहिए आपके 50%, और 10th में आपका जो भी मैथ था, चाहे स्टैंडर्ड हो चाहे बेसिक हो, इसमें आपके 50% होने चाहिए, और साइंस में आपके 50% मार्क्स। यानी कि टोटल हमारे क्राइटेरिया क्या बना, इंग्लिश प्लस मैथ प्लस साइंस, इन सभी में आपके कितने कितने मार्क्स होने चाहिए, 50%। ओके, तो आ जाओ देख लेते एक बार इस बच्चे को मिलेगा या नहीं। देखो एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे मैंने कोई भी नाम ले लिया है, स्कूल का नंबर, कोई भी DOB, ठीक है ना। अब देखो हमारा जो क्राइटेरिया है वो क्या था, इंग्लिश, ठीक है, मैथ प्लस साइंस, इन तीनों को मिला के कितने होने चाहिए थे, 50-50 तीनों में। तो देखो इस बच्चे की इंग्लिश में 60, ये पास आउट कर लिया इसने, मिल जाएगा। मैथ में देखो इसने बेसिक लिया था तो 54 आए हैं, मिल जाएगा। साइंस में इसके 50 आए तो मिल जाएगा। लेकिन वही मान लेते अभी इसके 50 आए ना, वहीं साइंस में अगर इसके 49 आ जाते तो आई एम सॉरी, आपको यहाँ पे साइंस नहीं मिल पाती। अगर 49 होते तो आपको साइंस बिल्कुल ही नहीं मिलती। ठीक है, और ओवरऑल अगर आपके ये जो टोटल है ना, ये अगर 55 नहीं बने तो भी आपको साइंस नहीं मिलेगी। ठीक है ना, आपको दोनों ही क्राइटेरिया कंप्लीट करने हैं। ठीक है, दोनों क्राइटेरिया कौन से, इंग्लिश प्लस मैथ प्लस साइंस, ये इन तीनों में आपके 50 तो होना ही चाहिए। साथ ही आपका टोटल जो परसेंटेज है पूरे 10th का वो 55 होना चाहिए। ओके, साइंस विद मैथ के लिए। ओके, और विदाउट मैथ लेना है तो परसेंटेज आपकी 55 होनी चाहिए, बस मैथ में आपके 40% होने चाहिए, बाकी इंग्लिश और साइंस में तो 50-50 हैं ही आपके। ओके, चलो अब बारी आती है कॉमर्स की। ओके, कि कॉमर्स आप कैसे ले सकते हैं। तो कॉमर्स विद मैथ के लिए हो चाहे विदाउट मैथ, इन दोनों में ही आपको चाहिए 50-50% मार्क्स। ओके, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। कैसे, अगर आपको कॉमर्स लेनी है विद मैथ, ओके बच्चों, तो इसमें इंग्लिश में होने चाहिए 45, मैथ में होने चाहिए 50, और सोशल साइंस में 45। तो क्राइटेरिया क्या बना हमारा, ध्यान से देखो, इंग्लिश में कितना क्राइटेरिया था, 45, ठीक है, मैथ में 50, और सोशल साइंस में कितना था हमारा, 45। ठीक है, SST इसमें था हमारा 45, ये क्राइटेरिया बना ना हमारा। तो इंग्लिश में देखो 60 है, मिल जाएगा।
मैथ में 54 है, मिल जाएगा। सोशल साइंस में 69 मिल जाएगा इसको। चलो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको मिल गई विद मैथ कॉमर्स। ओके, अब आता है दूसरा पॉइंट, विदाउट मैथ। तो इसमें ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि विदाउट मैथ है तो इसमें आपका जो मैथ का मार्क्स है वो तो काउंट होगा ही नहीं, है ना। बस या तो इंग्लिश या तो हिंदी में 45 हो और सोशल साइंस में 45 हो, तो बस इंग्लिश में 60 है इसके और सोशल साइंस में 69 है, और हिंदी में भी देख लो 75 है। या तो हिंदी देख लो या इंग्लिश देख लो, किसी में भी 45 मार्क्स होने चाहिए, बस ज़्यादा नहीं, बस तो मिल जाएगा इसको आसानी से, है ना। चलो अब बारी आती है बच्चों ह्यूमैनिटीज यानी कि इकोनॉमिक्स की। अब देखो बच्चों, इकोनॉमिक्स ह्यूमैनिटीज पाने के लिए आपको क्या करना है, सिंपल सा बस एक चीज, और वो है पास आउट होना। यानी कि देखिए क्या लिखा हुआ है, आ स्टूडेंट मस्ट हैव बीन डिक्लेयर्ड पास्ड एट द सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन बाय द सीबीएसई और इट्स इक्विवेलेंट बोर्ड। यानी कि जिसको भी 11th में ह्यूमैनिटीज लेनी है, पहला तो वो पास होना चाहिए सीबीएसई के द्वारा या फिर जो भी बोर्ड था उसके द्वारा। दूसरा पॉइंट देखिए, ह्यूमैनिटीज में ना 3 पॉइंट हैं आपके। ओके, तो पहला पॉइंट तो ये हो गया ह्यूमैनिटीज के लिए कि आपको पास होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, जो भी बच्चा ह्यूमैनिटीज के साथ में इकोनॉमिक्स को पढ़ना चाहता है, ठीक है, अर्थशास्त्र को पढ़ना चाहता है, उसके लिए कम से कम 11th की परसेंटेज होनी चाहिए 45। 11th नहीं बच्चों, 10th की, ठीक है। 10th की कितनी परसेंटेज होनी चाहिए, कम से कम 45%। ओके, उसके बाद तीसरा, कई स्कूल ऐसे होते हैं जो कि ह्यूमैनिटीज के साथ में मैथ भी पढ़ाते हैं, है ना, मैथ भी दे देते हैं। तो अगर बच्चे को मैथ पढ़ना है, ठीक है ना, मैथ ह्यूमैनिटीज के साथ में पढ़ना है, तो उसको 10th क्लास में जो भी उसका मैथ था, चाहे स्टैंडर्ड हो चाहे बेसिक हो, इसमें कम से कम 50% मार्क्स उसके होने चाहिए, ठीक है। जैसे 10th में मान लेते हैं आपके मैथ में 59 आए हैं, तो आपको ह्यूमैनिटीज विद मैथ मिल जाएगा, लेकिन अगर आपके 49 आए हैं तो आपको नहीं मिलेगा। ओके बच्चों, तो ये आपका क्राइटेरिया है ह्यूमैनिटीज के लिए। ओके, तो आई होप मिल गया होगा। बाकी एग्जाम रिजल्ट वगैरह तो ये सारी चीज़ें हो ही गई हैं। ओके, चलो एक बार ना आपको दोबारा से मैं कंफर्म करवा देता हूँ ताकि कोई डाउट ना रहे आपका। ओके, देखो अगर आपको साइंस विद मैथ लेना है तो टोटल 10th में आपकी परसेंटेज होनी चाहिए 55। 3 इसमें है, इंग्लिश, मैथ और साइंस, इन तीनों में ही आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। साइंस विदाउट मैथ, इसमें भी आपका 50% होना चाहिए, 10th में टोटल 55, ठीक है। इंग्लिश में आपकी 50, मैथ में आपका 40 और साइंस में आपका 50 होना चाहिए, तो आपको मिल जाएगी साइंस विदाउट मैथ। ओके, कॉमर्स की बात करें तो कॉमर्स अगर आपको विदाउट मैथ लेना है तो आपकी 50% होने चाहिए 10th क्लास में, ठीक है। इंग्लिश में 45, मैथ में 50 और सोशल साइंस में 45। और कॉमर्स विदाउट मैथ लेनी है तो भी चाहिए तो 10th में ओवरऑल 50% ही, बट इसमें आपका मैथ हट जाएगा, तो हिंदी या इंग्लिश में 45 होने चाहिए आपके, किसी एक में, दोनों में नहीं, किसी एक में भी होगा तो भी चलेगा, और सोशल साइंस में आपके 45 बस। उसके बाद रही बात ह्यूमैनिटीज़ की, तो सबसे पहले तो बच्चा पास होना चाहिए। दूसरा, इकोनॉमिक्स लेना है बच्चे को तो 10th में उसके 45 मार्क्स होने चाहिए। साथ ही ह्यूमैनिटीज़ के साथ में उसे मैथ भी पढ़ना है तो 10th क्लास में उसका जो भी मैथ था, ठीक है, उसमें कम से कम 50% मार्क्स उसके होने चाहिए। ओके, बस यही क्राइटेरिया था। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, सारी चीज़ें समझ में आ गई हो, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने सभी दोस्तों में शेयर करें। और देखो 11th क्लास की हम बहुत बढ़िया पढ़ाई करवाते हैं अपने चैनल पे, तो फटाफट से आप इसे सब्सक्राइब भी कर लो, और सब्सक्राइब करने के बाद में ये जो बेल नोटिफिकेशन होता है ना, इसको ऑल पे सेट कर लेना, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पे आ सके और आपकी तैयारी अच्छे से अच्छी हो सके, ठीक है। मिलते हैं बच्चों अगली वीडियो में। और हमारा जो 11th क्लास का ग्रुप है, अगर आप चाहते हो ना कि आप अपनी अच्छी से अच्छी तैयारी करो, नोट्स के साथ में, PDF इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ में क्लास 11th की, तो ये हमारे टेलीग्राम का ग्रुप है GS की 11th क्लास, इसमें ज्वाइन हो जाओ, बहुत अच्छी तैयारी करवाएंगे आपके, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।